अस्सलाम वालेकुम ऑल, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल हैं आपके? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल मॉर्निंग के टाइम। ये 5:20 का टाइम है जब मैं बेटे के लिए नाश्ता बनाती हूँ। और नाश्ता नहीं, लंच बनाती हूँ। नाश्ते तो बच्चे आजकल करके ही नहीं जाते, पता नहीं क्यों, उनका दिल ही नहीं चाहता। एक्चुअली बेटा जो है ना वो 5:20 पे माशाल्लाह से उठ जाता है और उसने फ़जर पढ़नी होती है और उसके बाद निकलना होता है। हम दोनों माँ बेटे जो है वो फ़जर पढ़ लेते हैं और उसके बाद मैं उसको भेज देती हूँ। और मैंने उसके नाखून काटे थे और यहीं पे रात में टिश्यू पेपर पे पड़े हुए थे और उसके जाने के बाद मैं उसके नाखून देख रही थी और उसको मिस कर रही थी। अच्छा, ये जो टाइम है ना आजकल, जैसा कि मैं घर में ही होती हूँ, मैं जिम नहीं जा रही। मेरी तो एक्टिविटी यही होती है कि मुझे जिम जाना होता है, लेकिन मैं नहीं जा रही। तो घर के छोटे छोटे काम इतने ही होते हैं और घर में ही थोड़ी सी मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ आजकल। और यहाँ पे ना ये वाला जो मेरा प्लांट था ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था। इसमें छोटे छोटे इंसेक्ट आ गए थे। तो इसके लिए जो है वो ये मेडिसिन जो होती है वो ऑर्डर करनी पड़ती है, जिससे इसे स्प्रे करने से वो जो है वो मर जाते हैं। क्योंकि अभी जैसा कि मौसम चेंज हो रहा है, एक्चुअली मैं प्लांट्स वगैरह ना यहाँ पे इंडोर प्लांट्स रखने के कुछ हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि घर पूरा दिन जो है ना वो बंद रहता है। और अभी तक जो है ना जितने भी 2 से 3 प्लांट्स हम लोगों ने रखे हैं ना, उसका रिज़ल्ट कुछ इतना ख़ास रहा नहीं है। और अभी भी ये एक प्लांट था और ये आई थिंक हम लोगों ने 70 दरम का लिया था या पता नहीं 100 का लिया था। और उस पे ना छोटे छोटे प्लांट्स पे ऐसे बन गए थे छोटे छोटे कीड़े जो लीव्स को डेड करते हैं, लीव्स को खाते हैं। तो मेरे बेटे को प्लांटिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो वो देख के परेशान हो रहा था और कह रहा था कि मामा कुछ किया जाए। तो फिर हमने काफ़ी सर्च करने के बाद जो है ना ये स्प्रे हमें मिली। और अब ये स्प्रे जो है ना ये पूरी उस प्लांट पे कर दूंगी और देखें ये स्प्रे करने के बाद क्या रिज़ल्ट आता है। अच्छा, पहले ये वाली स्प्रे जो है ना वो मैंने मतलब कि सर्च करके गूगल से, यहाँ शारजा में कोई शॉप थी वहाँ से मंगवाई थी। तो वो स्प्रे उन्होंने हमें एक्सपायर्ड दे दी थी और फिर मैंने उन्हें कंप्लेन की कि ये स्प्रे एक्सपायर है, तो उन्होंने बोला हम वापस कर लेंगे। उसके बाद जो है वो मैंने एस से ये वाली स्प्रे ऑर्डर की थी, क्योंकि फ़कत यही स्प्रे है जो अगर आप प्लांट्स वगैरह पे करते हो तो आपके प्लांट्स में जो इंसेक्ट्स वगैरह पैदा हो जाते हैं वो मर जाते हैं। स्प्रेस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये वाली जो है ना ये काफ़ी अच्छी रह जाती हैं और इस वजह से मतलब काफ़ी ज़्यादा स्प्रे सर्च की थी। तो इसके प्राइस भी अच्छे थे और इसके कमेंट्स मतलब काफ़ी अच्छे थे। ये मिस्टर ग्रैनिक की है, ग्रैमिक की है। और इसके साथ जो है वो मैंने एक पेन मंगवाया था, क्योंकि ऑर्डर कंप्लीट करना था। आई थिंक 100 दरम के ऑर्डर पे फ्री डिलीवरी थी तो एस से। तो ये देखिए इस प्लांट का कितना बुरा हाल हो चुका है। ये शायद दूसरे से तीसरा प्लांट है जो मैं बेटे की ज़िद पे लेकर आती हूँ, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है वो इतना अच्छा नहीं निकलता। अच्छा, अभी ये जो प्लांट्स पे लीव्स हैं वो तो जो डेड हो गए हैं उनको तो उतारना पड़ेगा, लेकिन बाकी वाला जो प्लांट है ना वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो प्लांट पे लीव्स डेड हुए हैं ना ये पहले वाली स्प्रे की वजह से हुए हैं, वो हमें नहीं पता था कि एक्सपायर्ड है। और उसको स्प्रे करने के बाद ना मतलब हमने देखा कि रिज़ल्ट हमें कुछ अच्छा नहीं मिल रहा। और मैंने नोटिस किया कि जो पहले वाले लीव्स हैं वो तो डेड होते जा रहे हैं। क्यों? मैंने फिर स्प्रे देखा तो वो एक्सपायर थी। इस वजह से फिर सेम कंपनी की दूसरी स्प्रे ऑर्डर की और एक प्लांट मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। और ये वाला जो है ना ये मनी प्लांट है और इसके बारे में बहुत मिथ हैं, सुपरस्टिशियस बातें हैं कि इसे घर में रखने से मनी आते हैं लाइक दिस। मैं तो ऐसी बातों पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती, बस ये अच्छा लगता है घर में। लेकिन पता नहीं क्या बात है, मेरे घर में जो है वो गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मेरे जो प्लांट्स हैं ना अभी तक दोनों अच्छे नहीं उनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं निकला। एनीवेज़ यहाँ पे अब मैं आ गई थी किचन में और बेटा आ गया था, उसको मैं ये ड्रैगन फ्रूट कट करके दे रही थी। आजकल ना उसे ये वाला फ्रूट बहुत पसंद आया हुआ है, तो बस स्कूल से आते ही ना मैं उसे कोई फ्रूट वगैरह दे देती हूँ और फ़ौरन ही खाना दे देती हूँ, क्योंकि उसके बाद जो है वो उसने अपना टैब यूज़ करना होता है। और आजकल मौसम इतना ज़्यादा अजीब हो रहा है ना, बच्चे स्कूल से इतना टायर्ड होके आते हैं कि उन फिर बाद में ना उठ के पढ़ाई करने की हिम्मत ही नहीं होती। और एक हमारा टाइम होता था, हम स्कूल जाते थे और आके हम लोग ट्यूशन भी जाया करते थे और फिर कुरान मजीद भी पढ़ते थे और रात तक हम लोग एक्टिव रहते थे। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं ना वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, बहुत ज़्यादा लेज़ी हैं। लाइक आजकल वो माहौल ही नहीं रहा कि बच्चे बाहर घूमें फिरें
और इवन कि अभी पाकिस्तान में भी बहुत डर लगता है बच्चों को बाहर भेजने में। तो यहाँ पे मैंने ये चिकन बनाई हुई थी। ये चिकन इतनी ज़्यादा मज़े की बनी थी, और इसकी मतलब पहले जो है ना वो मैं बहुत सोचती होती थी कि मैंने चिकन को इसी तरह मैरिनेट करना है, ये डालना है। अभी तो मेरे हाथ में जो 2-4 चीज़ें आती हैं ना वो मैं डाल देती हूँ, लेकिन मैं इस चिकन में ना मैंने कसूरी मेथी डाली है, जिसकी वजह से ये चिकन इतनी मज़ेदार बनती है। चिकन ब्रेस्ट ले, उसमें कोई भी अपनी मर्ज़ी की सॉसेस वगैरह डालें, और उसके बाद एक सॉस तैयार कर लें आप। और सॉस जो है ना वो चंद बेसिक चीज़ों की बनती है, और ये सॉस इतनी मज़े की लगती है। आप इसे पिज़्ज़ा में, शवामा में, आप इसे रैप में, बच्चों के बर्गर में, स्कूल लंच बॉक्स में, किसी भी चीज़ में आप डाल सकते हैं। अब जैसा कि लास्ट नाइट हस्बैंड जो है वो ये पास में जो एमरेट्स मार्केट है वहाँ से ये लेकर आए थे। ये भी एक ब्रेड होती है, लेकिन ये एमरेट्स मार्केट के इतने अच्छे नहीं थे। बेकरीज़ वगैरह जो अच्छी हैं उनके ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो अच्छा, अब इसको मैं सिंपली कट करूँगी, और कट करने के बाद जो है ना मैं चिकन और सलाद काट लें आप किसी भी तरह की अपनी मर्ज़ी की। तो ये अच्छा खासा फैंसी किस्म का जो है ना वो आपका रैप तैयार हो जाता है। और अवॉइड करना चाहिए बाहर के खानों को। बाहर के खाने इतने महंगे होते हैं और इतने हेल्थी भी नहीं होते। लाइक एक तो हम उनके लिए इतना पे करते हैं, और उसके बाद जो है ना वो इतने मज़े के नहीं होते, खा के ऐसे ब्लॉटिंग सी हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि बहुत महंगे होते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम घर में बना लेते हैं ना, हमारे बच्चे इन चीज़ों को ज़्यादा इंजॉय करते हैं। पहले हम लोग भी बाहर से बहुत खाते थे, इवन कि हर चीज़ के लिए बाहर से ऑर्डर कर लेना बाहर से। अब मैंने खुद चीज़ें जब बनानी शुरू की है ना तो इतना इजी रह जाता है, और मतलब कि चीज़ बना लो उसकी क्वांटिटी भी अच्छी होती है और खाई भी जाती हैं। अभी ये चिकन टिक्का रेडी किया है ना, इस तरह का चिकन आप किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। लाइक आप पिज़्ज़ा में शवामा बना सकते हो आप, यहाँ पे अरेबिक ब्रेड मिलती है, उसमें आप डाल सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा रह जाता है बच्चों की हेल्थ के लिए। आजकल जितनी मतलब सोशल मीडिया का दौर हो गया ना, तो जितनी बातें सुनने को मिलती है ना, तो दिल करता है कि बाहर का खाना ना अवॉइड ही किया जाए। इसलिए मैंने भी अभी बिल्कुल बाहर का खाना कट कर दिया। शायद वीक में एक दफ़ा जो है ना वो हम लोग बाहर से खाते हैं, और वो भी खा के ना हमारी तबीयतें कोई इतनी अच्छी नहीं रहती। एनीवेज़, बेटे को मैंने रैप दे दिया था, और अपने लिए मैं शेक बना रही थी साथ साथ। ये देखें मेरे कुकीज़ का क्या हाल हो गया। ये मेरा ओवन है, और ये माइक्रोवेव और ओवन दोनों हैं। अच्छा, मैं जब बेटा आता है ना उसके साथ इतना मसरूफ़ हो जाती हूँ, उससे स्कूल की बातें पूछती हूँ, उसके साथ बातें करती हूँ। तो मेरे यहाँ पे ना ऑटो मेन्यू है, और यहाँ पे बेकिंग का मेन्यू है जिसमें ब्राउनी है, कुकी है। अच्छा, अब मैंने ये बना रही थी, मैं कुकीज़ बना रही थी, और मैंने मिस्टेकिंगली जो है वो ब्राउनी का फंक्शन लगा दिया, जिसकी वजह से मेरा कुकी का जो पहला बैच था ना वो तो बिल्कुल बर्न हो गया था। और बस दूसरा बैच भी सही तरह से बन गया था। और यहाँ पे हो गए थे 6 PM, और शाम का टाइम, और पूरा दिन बस इसी तरह कामों में ही गुजर जाता है। और इस वक्त जो है ना वो मेरा काम होता है खाना पकाना। अच्छा, बहुत सारे लोग ना डेली खाना नहीं बनाते, लेकिन मेरे घर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलता। ऑल्दो हम लोग सिर्फ 3 लोग हैं, लेकिन मुझे डेली खाना बनाना पड़ता है। किसी दिन भी ऐसा नहीं होता कि एक दिन पहले का खाना पड़ा हुआ है, और मैं तो खा लेती हूँ लेकिन हस्बैंड को बिल्कुल भी नहीं पसंद। और फिर कहते हैं कि नहीं, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो फ्रेश खाना पसंद करते थे, थोड़ा बना लो लेकिन डेली बनाओ। और बात भी सही है, आदमी लोग जो है ना वो पूरा दिन बाहर काम करते हैं, जब रात को वो घर आते हैं ना तो वो यही सोच रहे होते हैं कि आज क्या बनेगा, आज खाने में क्या बनेगा। तो हम लोग तो, मैं तो खा लेती हूँ अगले दिन भी खाना, मेरा कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, 2-3 दिन पुराना मुझसे भी नहीं खाया जाता। और डेली खाना बनाती हूँ मैं, और थोड़ा ही बनाती हूँ जितना मैं यूज़ करवा सकती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना आज मैं बना रही थी आलू मटर चिकन। ये मेरे घर का फेवरेट सालन है, और इतना मज़े का बनता है ना ये। सिंपली मैंने प्याज डाला है और लहसुन अदरक डाला है, उसमें चिकन को अच्छी तरह भून लिया, टमाटर डाले हैं, जितने भी स्पाइसेस होते हैं हमारे वो डाल दिए हैं। अच्छा, पहले ना खाना बनाने में इतना टाइम लगता था, पहले सोचना पड़ता था फिर बनाना पड़ता था। अभी तो आप यकीन माने, मेरा ना मेरी शादी से पहले भी यही टारगेट होता था कि मैंने घंटे के अंदर किचन का काम ख़त्म करना है, और अभी भी मेरा यही टारगेट होता है कि मैं घंटे के अंदर आई हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा ना टाइम भी नहीं होता। मैंने 8 PM पे ना अपने बेटे को खाना देना होता है, उसके बाद उसे सोते सोते 9 हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों ने 5 पे उठना होता है। तो फिर बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि उनको लेट किया जाए, और बच्चा चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, उसके साथ सेम मेहनत करनी पड़ती है। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर 2 या 3 बच्चे हों ना, तो वो एक दूसरे को देख के, तो एक दूसरे के साथ मतलब कि बच्चे जैसे एक दूसरे
को फॉलो करते हैं, एक दूसरे की बात मानते हैं ना, तो ज़्यादा इजी हो जाता है। लेकिन जब एक अकेला बच्चा होता है ना, उसके साथ आपको खुद बच्चा बनना पड़ता है, उसको समझाना पड़ता है, तो टाइम पे सुला देना जो है ना वो बहुत बेहतर रहता है, वरना अगले दिन जो है ना वो बहुत मुश्किल होती है। क्योंकि वीक का फर्स्ट डे जो होता है ना वो स्कूल में पीई डे होता है, और पीई डे बहुत मुश्किल होता है, उसमें बच्चों को ग्राउंड में जाना पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा बच्चों की एफ़र्ट हो जाती है। तो बस यहाँ पे जो है ना वो मैंने खाना रेडी कर लिया था, हल्का सा शोरबा बना लिया था, साथ में चावल बॉईल कर लिए थे, साथ में रोटी बना लूँगी। बेटे को अभी चाहिए थे चावल, उसे दे दिए थे, खाना खिला के मैंने उसको सुला दिया और ख़ुद यहाँ पर मैं नमाज़ पढ़ रही थी। तो बस जी ये है फुल डे की रूटीन। आई होप व्लॉग अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी व्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।